महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, और आज जो हम बात करेंगे तीसरे खंड के 5वें भाग के खंड ग के पहले अध्याय की, जिसका टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम्म है, जो ये शिक्षा देता है कि प्रज्ञा होना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ शील का होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बुद्ध कहते हैं कि खाली प्रज्ञा होना ये पर्याप्त नहीं, और खाली प्रज्ञा होना बहुत खतरनाक है। इसलिए प्रज्ञा के साथ साथ ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि उसके अंदर शील भी हो, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि खाली प्रज्ञा होना बहुत ही खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है, और उसके लिए तथागत बुद्ध ने ये कहा कि जब तक शील ना हो, प्रज्ञा के साथ साथ शील का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो शीलवान जो व्यक्ति होता है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने इसको प्रज्ञा को दोधारी तलवार की तरह माना है, और उन्होंने कहा है कि अगर शीलवान व्यक्ति के पास प्रज्ञा है तो वो किसी खतरे में पड़े हुए इंसान को बचा सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन जो शील रहित जो इंसान है, मतलब जिसके पास शील नहीं है, तो यही प्रज्ञा किसी की जान भी ले सकता है या किसी की मृत्यु भी कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये कहा है कि प्रज्ञा के साथ साथ शील का होना परम आवश्यक है। और इस शीलों का उन्होंने तथागत बुद्ध ने 5 मूलाधार बताए हैं, कि उन्होंने कहा है कि इसका संबंध जो शील है, शील का संबंध जो पहला जो संबंध है वो जीव हिंसा से है, दूसरा जो इसका संबंध है वो चोरी से है, तीसरा जो इसका संबंध है वो काम भोगों से है, चौथा जो उसका संबंध है वो झूठ बोलने से है, और 5वां जो इसका संबंध है वो किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन से है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने इन 5 शीलों का जो मूलाधार बताया है, उन्होंने यही शिक्षा दी, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने यही शिक्षा दी प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक नागरिक को उन्होंने ये शिक्षा दी कि जीव हिंसा से विरत रहना चाहिए, चोरी से हमको विरत रहना चाहिए, ये शील है, और काम भोगों से व्रत रहना चाहिए, झूठ बोलने से व्रत रहना चाहिए, और नशीले पदार्थ चाहे वो कोई भी हो, उनसे हर एक मनुष्य को व्रत रहना चाहिए। क्योंकि ये जो शील है, ये अगर किसी इंसान के अंदर अगर शील नहीं है, तो व्यक्ति का जो प्रज्ञा है वो इंसान से कुछ भी करा सकता है। क्योंकि तथागत बुद्ध ने ज्ञान से ज्यादा, मतलब ज्ञान की अपेक्षा शील को महत्व दिया है। शील को ही उन्होंने, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि शील ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने इन शीलों का धम्म उपदेश सभी को दिया, क्योंकि तथागत बुद्ध का जो मूल आधार है वो शील है, और उनके जो धम्म का जो मूल आधार है, जिसके अंदर भी जो भी नागरिक प्रज्ञा के साथ साथ शील को वो करेगा, ग्रहण करेगा, वही इंसान सम्यक विचार वाला होगा, वही इंसान सम्यक वाणी वाला भी होगा। तो क्योंकि तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा का जो विचार है, प्रज्ञा विचार को धम्म या कह सकते हैं कि उन्होंने एक विचार माना है इसको, लेकिन जो शील है उसको तथागत बुद्ध ने आचरण कहा है कि ये एक सम्यक आचरण है। इसलिए
हर एक मनुष्य में शील का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का उपयोग शील के ऊपर निर्भर करता है और बिना शील के कोई भी ज्ञान का, किसी भी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध के जो कथन का मतलब जो धम्म उपदेश का सार यही है कि शील का होना बहुत ही आवश्यक है। और तथागत बुद्ध ने ये भी कहा, दूसरे शब्दों में उन्होंने ये भी कह दिया कि बिना शील के संसार में और कुछ नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने शील को ही सर्वप्रथम माना है, शील को ही आरंभ माना है, शील को ही शरण स्थान माना है और शील को ही सभी अच्छाइयों की जननी माना है। शील ही सर्वप्रथम है और बिना शील के मनुष्य या बिना शील के ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। तथागत बुद्ध के धम्म उपदेश का यही सार है, उनके कथन का यही सार है कि प्रत्येक मनुष्य में शील का होना आवश्यक है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है। और अगर मेरी आपसे अपील है कि अगर आप SM न्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और SM न्यूज के साथ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और अपना मीडिया खड़ा करने में SM न्यूज की मदद कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और देखना ना भूले रोज बुद्ध इज धम्मा, यानी कि बुद्ध और उनका धम्म सुबह 9 बजे देखना ना भूले। और आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।